नमस्कार। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि चीन भारत की कैसे कर रहा है जासूसी और हम्बनटोटा बंदरगाह भारत के लिए कैसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, ताकि हर रोज़ आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सैटेलाइटों और मिसाइलों को ट्रैक करने की सुविधा से लैस चीन के उच्च प्रौद्योगिकी वाले अनुसंधान जहाज 16 अगस्त की सुबह श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर उतार दिए गए हैं। जब से श्रीलंका और चीन के बीच बंदरगाह हम्बनटोटा पर चीन के जहाज़ों को रुकने की अनुमति दी गई है, यह मुद्दा भारत के लिए सिरदर्द बना हुआ है। चीन हम्बनटोटा बंदरगाह से बहुत ही आसानी से भारत की जासूसी कर सकता है। चीन ने अक्साई चीन को लेकर भारतीय रणनीति की खबर लेने की मंशा से श्रीलंका से उनसे यह डील की है। भारत की जासूसी के लिए चीन ने तैनात किए हम्बनटोटा में जहाज। चालाक चीन वैश्विक दबाव के कारण भारत से भिड़ने की कोशिश कर रहा है और लगातार कभी सीमा पार पर अरुणाचल प्रदेश और गलवान पर अपना दावा ठोक देता है। चीन दुनिया की महाशक्ति बनना चाहता है। जासूसी जहाज समुद्र के तल पर नक्शा बना सकता है, जो चीनी नौसेना के पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है। इस चीनी जहाज युआन वांग 5 को एक अनुसंधान और सर्वेक्षण के रूप में 2007 में बनाया गया था और इसकी क्षमता 11,000 टन है। चीन ने जासूसी जहाज की तैनाती पर क्या कहा? चीन ने कहा है कि श्रीलंका ने उसके उपग्रह और मिसाइल निगरानी पोत को अपने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी है, लेकिन उसने श्रीलंका के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद द्वीपीय देश की सरकार द्वारा बीजिंग के जहाज के प्रवेश को टालने के पहले के रुख को बदल दिया गया है। श्रीलंका ने पहले खबरों के अनुसार भारत और अमेरिका की चिंताओं के बीच चीन से अपने पोत को भेजने के कार्यक्रम को टालने के लिए कहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने चीन की जहाज हम्बनटोटा बंदरगाह भेजने की अनुमति दे दी है। इस बारे में जब चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनविक से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जैसा कि आपने कहा है कि श्रीलंका ने युआन वांग 5 को उसके बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति दे दी है। हालांकि वांग ने जहाज आने की अनुमति देने के संबंध में कोलंबो से हुई बातचीत का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। क्या हुई है चीन और श्रीलंका के बीच डील? जब वांग से पूछा गया कि क्या सलाह मशवरा हुआ तो उन्होंने कहा, आपके जो विशिष्ट प्रश्न पूछा है उसके जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि हमने कई बार चीन का रुख स्पष्ट किया है। जब श्रीलंका ने चीन से जहाज के प्रवेश को स्थगित करने को कहा था तो चीन ने नाराज़गी जताते हुए कहा था कि कुछ देशों द्वारा कोलंबो पर दबाव बनाने के लिए तथा कथित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देना और उसके आंतरिक मामलों में पूरी तरह हस्तक्षेप करना बिल्कुल अनुचित है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के 13 अगस्त के आदेश में कहा गया कि कोलंबो ने कुछ चिंताओं को लेकर गहन परामर्श किया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उसने 5 अगस्त को चीनी दूतावास से अनुरोध किया था कि चीन के जहाज की हम्बनटोटा बंदरगाह के लिए 11 से 17 अगस्त के बीच प्रस्तावित यात्रा को मंत्रालय के साथ उठाई गई कुछ चिंताओं के मद्देनजर मामले में आगे बातचीत होने तक टाल दिया जाए। श्रीलंका सरकार पहले ठुकरा दिया था चीन का ऑफर। श्रीलंका सरकार ने कहा कि उसने चीन के उच्च प्रौद्योगिकी वाले अनुसंधान जहाज को पुनः पूर्ति के लिए 16 अगस्त से 22 अगस्त तक दक्षिण बंदरगाह हम्बनटोटा पर रुकने की अनुमति दे दी थी। पहले श्रीलंका ने भारत की चिंता के बीच चीन के इस जहाज का आगमन टालने को कहा था। बैलिस्टिक मिसाइल एवं उपग्रह का पता लगाने में सक्षम युआन वांग 5 नामक यह जहाज पहले बृहस्पतिवार को पहुंचने वाला था और 17 अगस्त तक बंदरगाह पर रुकने वाला था, लेकिन भारत द्वारा सुरक्षा चिंता व्यक्त किए जाने के बाद श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह चीनी दूतावास से इस जहाज का आगमन टाल देने का अनुरोध किया था। फिर यह जहाज निर्धारित कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को नहीं पहुंचा। एक बयान में श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने चीनी दूतावास को जहाज को 16 अगस्त से 22 अगस्त तक ठहरने की सरकार की मंजूरी से अवगत कराया है। भारत की करोड़ों की मदद का श्रीलंका ने ऐसे दिया जवाब। बयान में कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा करते हुए सभी देशों के वैध हितों की सुरक्षा करना श्रीलंका की मंशा है। मंत्रालय ने कहा कि 28 जून को चीन ने श्रीलंका सरकार को बताया कि युआन वांग 5
पुनः पूर्ति के लिए हम्बनटोटा पर 11 अगस्त से 17 अगस्त के लिए आएगा। उसने कहा कि रक्षा मंत्रालय की कुछ आपत्तियों के आलोक में सरकार ने 5 अगस्त को चीनी दूतावास से इस विषय पर और विचार विमर्श कर लिए जाने तक हम्बनटोटा पर जहाज का आगमन टालने का अनुरोध किया था। हम्बनटोटा बंदरगाह क्यों है महत्वपूर्ण? बयान के अनुसार राजनयिक चैनलों के माध्यम से उच्च स्तर पर संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया गया और समाधान हेतु मित्रता, परस्पर विश्वास और सभी पक्षों के हितों पर एवं राज्यों की संप्रभुता को भी ध्यान दिया गया। उसके अनुसार 12 अगस्त को चीनी दूतावास ने जहाज के लिए नई तारीख 16 अगस्त से 22 अगस्त के लिए आवेदन किया। बयान के मुताबिक सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद चीनी दूतावास को 16 से 22 अगस्त के दौरान जहाज के ठहरने के लिए मंजूरी की सूचना दी गई। यह जहाज फिलहाल हम्बनटोटा के पूरब में 600 समुद्री मील की दूरी पर आगे की यात्रा के लिए मंजूरी का बाट जोह रहा है। इस बीच इस मामले से श्रीलंका में बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है। विपक्ष ने सरकार पर इस मुद्दे को ढंग से नहीं संभाल पाने का आरोप लगाया। दक्षिण में गहरे सागर में स्थित हम्बनटोटा बंदरगाह को उसकी अवस्थिति को लेकर रणनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत का रुख। इस बंदरगाह को काफ़ी हद तक चीनी ऋण से विकसित किया गया है। भारत ने कहा है कि उसकी सुरक्षा एवं आर्थिक हितों पर असर डालने वाले किसी भी घटनाक्रम पर उसकी नज़र है। भारत श्रीलंका के बंदरगाह पर जाने के दौरान इस जहाज़ की ट्रैकिंग प्रणाली द्वारा भारतीय प्रतिष्ठानों की जासूसी की कोशिश करने की आशंका से चिंतित है। भारत ने हिंद महासागर में चीनी सैन्य जहाज़ों के प्रति पारंपरिक रूप से कड़ा दृष्टिकोण अपनाया है और श्रीलंका में उसकी किसी भी यात्रा का विरोध किया है। वर्ष 2014 में जब श्रीलंका ने परमाणु क्षमता वाली एक चीनी पनडुब्बी को अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दी थी, तब उसके और भारत के बीच रिश्ते में तनाव पैदा हो गया था। इस सोमवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि तथाकथित सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर कुछ देशों द्वारा श्रीलंका पर दबाव बनाना पूरी तरह से अनुचित है। भारत ने शुक्रवार को चीन के आक्षेप को खारिज किया कि उसने चीनी जासूसी जहाज की निर्धारित यात्रा के विरुद्ध श्रीलंका पर दबाव डाला, लेकिन यह जरूर कहा है कि वह अपनी सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा। नई दिल्ली में पिछले महीने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीनी जहाज की प्रस्तावित यात्रा के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा था, अगस्त में हम्बनटोटा बंदरगाह पर इस जहाज की प्रस्तावित यात्रा की खबरें हमें जानकारी में है। सरकार ऐसे किसी भी घटनाक्रम का बहुत सावधानीपूर्वक नज़र रखती है जिसका भारत के सुरक्षा एवं आर्थिक हितों पर असर हो सकता है। सरकार उन हितों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तृत जानकारी। जुड़े रहिए प्रभा साक्षी के साथ।